भाई सबसे पहले तो रियल न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने फौजी करमवीर की तरफ से राम राम। सबसे पहले फौजी करमवीर की तरफ से सारे हाथ जोड़ के राम राम। और बहुत ही खुशी की बात है जब कोई ऐसा हरियाणा शहीद स्मारक पर आज जो कारगिल विजय दिवस है उसके उपलक्ष्य में आज जो करमवीर फौजी है जो मशहूर गायक रहे हैं वो भी पहुँचे हैं। आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हो। ये जो लोग हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। झंडे के नीचे कसम खा लेता है देश की रक्षा करने की। फिर वो आप देख रहे हैं जो फौजी करमवीर जी ये लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सर्विसमैन है चाहे एक्स सर्विसमैन है, वो सारी जिंदगी फौजी रहता है। देश भक्ति की भावना। शत्रु आए संकट के गुमान से भरे हुए जो उनकी सीमाओं में तल्लोसी करोस करके मौत के तूफानों का भी देखो मुंह मोड़ दिया। शत्रु आए संकट के गुमान से भरे हुए जो उनकी सीमाओं में तब उनका निचोड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने एलओसी करोस करके मौत के तूफानों का भी देखो मुंह मोड़ दिया। उग्रवादियों ने जो बनाए वहां लॉन्च पैड कच्ची मिट्टी के घरों के जैसा देखो फोड़ दिया। भारत मां के लाडलों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पीओके में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया। पीओके में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया। आन बान शान का सवाल हो गया था, वो तो उड़ी वाला बदला उतार कर आए हम। भारत का ये मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रकम से निखार कर आए हम। उड़ा दिए ठिकाने हमने दहशत गर्दी वाले सारे, चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। शीश काटने का कर्ज जो चढ़ाया गया, दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे नीचे सीने हम अड़ाते रहे, भारत मां को एक बिना घाव लगने दिया। और अब ये चौथी लाइन जो गाऊंगा सुन लेना ध्यान से, ये उन लीडरों के लिए है जो बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, करना धरना कुछ नहीं है, करते आखिर में ये फौजी हैं। कि इन फौजियों ने क्या कर दिया चंद दिनों के अंदर जो आप पूरी जिंदगी नहीं कर पाए। कैसे? हाँ, शीश काटने का कर्ज जो चढ़ाया गया, दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे नीचे सीने हम अड़ाते रहे, भारत मां को एक बिना घाव लगने दिया। आप समझौते वाली मेज पे ना जीत पाए, आप समझौते वाली मेज पे ना जीत पाए। चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। और अब जो हमारे 15, 16, 17 साल के बच्चे हो जाते हैं ना, तो हम लोग ताना देना शुरू कर देते हैं, किसा ये तो बिगड़ लिया, ये तो नाम डबोएगा, ये तो आती आती रात में कर आया क्या बड़े। लेकिन इतना नहीं कह करके छोटे का बेचारा नहीं कह के सुनना पड़ता है जब हमारे बच्चे, क्योंकि उम्र ऐसी होती है। लेकिन डिफाल्टर इतना निकम्मा एक हरियाणा का जवान नहीं हो सकता। आज भी अगर इस मातृभूमि को, भारत माता को बलिदान की जरूरत पड़ जाए तो सेना के अंदर हरियाणा का जवान सबसे पहले वॉलंटियर खड़ा होता है। मैं मरने से नहीं डरता, मैं चाहूंगा मेरे को भेजो जहां भी भेजना उस देश के लिए। तो किस प्रकार से हमारे बच्चों के लिए 4 लाइनें गाऊंगा, ध्यान से सुनना कैसे। हाँ, इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी, जो करते हैं यही मन मानी काम आएगी। जब जब कस शिशु पाल के पड़ेंगे पाप, नट खट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्लड़ सियाहे नौजवानी काम आएगी। यही नौजवानी जिसको हम बोलते हैं डिफाल्टर हो गया, निकम्मा हो गया, यही नौजवानी काम आएगी। ऐसे ऐसे बंदे बहुत मर्द होते हैं भाई। किस प्रकार से? हाँ, इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी, जो करते हैं वही मन मानी काम आएगी। जब जब कश शिशु पाल के पड़ेंगे पाप, नट खट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्लड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। अल्लड़ सी यही नौजवानी
जवानी काम आएगी। और अभी आखिरी वो 5 लाइनें दोहराता हूं भाई कि हमारा पड़ोसी मुल्क दुश्मन देश पाकिस्तान सरहद के ऊपर 1 लाख के आसपास हम 47 से लेकर आज तक शहादत दे चुके हैं, लेकिन आना जाना कुछ भी नहीं, हासिल कुछ भी नहीं कर पाए। कि किस प्रकार से क्या औकात है उस देश की। पूरे देश से कोई बैर नहीं है भाई हमारे को, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखता हूँ बड़ी धमकी और गालियां देते हैं। जब मैं ये गीत वायरल हो जाते हैं, जब वो लोग सुनते हैं, भाई पूरे मुल्क से हमारे को कोई बैर नहीं है। ऐसी आवाम यहाँ है, वैसी पाकिस्तान में हमारे फैन भी बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन जो वहां बैठे बैठे मेरे देश के टुकड़े करने की सोचते हैं ना, उनके लिए गा रहा हूँ भाई साहब 5 लाइनें। और कारगिल विजय दिवस के रूप में आज ये प्रोग्राम है। और किस प्रकार से भाई पूरे जितने भी यहाँ पर फौजी बैठे हैं, उस टाइम पर भारतीय सेना के अंदर मैं भी उस टाइम पे जब यूनिट में गया था तो कारगिल लड़ाई उस टाइम मेरे जाने के बाद ही थोड़े दिनों के बाद ही जब ही लगे गई थी। खजान साहब ने छुट्टियां बंद कर दी थी हमारी सबकी, बोला कोई छुट्टी छाट्टी नहीं मिलेगी, मेरे शिनी जो से बैठे हुए पूरी भारतीय सेना की छुट्टी बंद थी उस टाइम, कुछ भी हो सके था। तो किस प्रकार से क्या औकात है उस दुश्मन देश की हमारे सामने, ध्यान से सुन लेना। ये पूरा गाना एक साइड, ये 5 लाइनें एक साइड आवेंगी कि क्या औकात है इस हिंदुस्तान के सामने बातें बड़ी बड़ी करते हो। सुन लेना गौर से कैसे। हाँ जितना है, अरे जितना है साल का बजट तेरा पाकिस्तान, उतने का हम यहाँ घास फूस लेते हैं। और ताड़ी खींच कर हर लेने के बाद ताड़ी मारो, अच्छी लागत है। इतने का तो घास फूस लेते हैं कैसे। हाँ जितने का बम्बे और गोला तेरे पास रखा, उतना दिवाली पे पटाखे फूंक देते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। अरे जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाकिस्तान, उतना आवारा यहाँ कुत्ते भौंक लेते हैं। अरे जितना भी तुम तेरे कारखाने देते होंगे, जितना भी तुम तेरे कारखाने देते होंगे, उतना तो ताऊ जी चिलम में फूंक देते हैं। फौजी करमवीर बोले सुन ले तू पाकिस्तान, उत्तर तुम्हें हम आज ये अचूक देते हैं। जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतना बिहारी पान खा के थूक देते हैं, उतना बिहारी पान खा के थूक देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया देशभक्ति का जुनून हर बंदे के अंदर मैं देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसा होना भी चाहिए भाई, क्योंकि एक ये हमारा फौजी जो है ना, फौजी भाई सबसे पहले तो रियल न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने फौजी करमवीर की तरफ से राम राम। देश के युवाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा भाई, अपने जो है राष्ट्र निर्माण के अंदर जितनी अपनी ताकत, जितनी अपनी पावर, जितना अपना दिमाग लगाया जाए, बहुत बढ़िया। आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उल्टे कामों में जाने की तरफ, देशभक्ति की तरफ जो है बढ़े। और सर जो देश के युवा आप देख रहे हैं नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, कैसे वो देश की सेवा कर सकते हैं? भैया जो नशे की तरफ जा रहे हैं बहुत गलत बात है। सबसे पहली बात तो जब आप स्कूल टाइम में पढ़ते हो उस टाइम पर बैड कंपनी में या कॉलेज टाइम में बैड कंपनी में चले जाते हो, ऐसी संगत में चले जाते हो, उससे बच्चे मेरा भाई। मैं तो बार बार हर प्रोग्राम में भी ये बात बोलता हूँ कि भाई ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इसमें अपना नाम कमाओ, अपना रुतबा कायम करो। और भाई नशे की तरफ जाओगे तो आप लोगों की तो ज़िंदगी जाएगी, साथ में अपना देश भी गड्ढे में जाएगा, क्योंकि देश की दारमदार भी युवाओं पे ऊपर है ना। सर आप एक फौजी में रहे हो तो कैसी परिस्थितियों में देश की सेवा करने की पड़ती है? भैया हम तो झंडे के नीचे कसम खाते हैं। मैं हूँ, जितने फौजी बैठे हैं इन्होंने भी सबने कसम खाई हुई है कि आग हवा पानी जिस भी रास्ते मेरे को आदेश मिलेगा मैं इस देश के लिए जाऊँगा, अपने प्राणों तक की आहुति दे दूंगा, पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। भाई हम तो वही प्रण लिए हुए, हम तो पैदा हुए थे और जब फौजी बने थे और मरते दम तक हमारी तो यही भावना रहेगी। और सर और क्या आप शहरवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, जो देश के युवा है कैसे वो देश की आगे बढ़कर के सेवा कर सकते हैं, कैसे वो? मैं हर बंदे को ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी सोच जो है जरूर लगाओ, सारे के सारे देशभक्ति की भावना अपने अंदर पैदा करो। अपने लिए तो दुनिया जीती है, दुनिया मरती है, लेकिन असली मौत, असली जिंदगी वो होती है जो अपने वतन के लिए जिए, अपने वतन के लिए मरे, बड़ा आनंद आता है। थैंक यू।